और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, काबुल में एक और बड़े धमाके की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट के पास ये धमाका हुआ है। अफगानी मीडिया ने एयरपोर्ट पर ब्लास्ट की ये खबर दी है। और जैसे कि आपको मालूम है, अमेरिका ने पहले ही हमले का अलर्ट जारी किया था। अभी अभी काबुल से ब्लास्ट की ये बड़ी खबर आई है। हालांकि ब्लास्ट में कितने लोग जख्मी हुए हैं, कितना बड़ा ये ब्लास्ट था, इसके बारे में अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है, पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन हमारे पास लगातार ब्लास्ट के नए वीडियोस आ रहे हैं। आप देखिए, काला धुआं, आसमान में धुएं का गुबार नजर आ रहा है। और ऐसी आशंका, जो बाइडेन ने भी ये बात कही थी कि अगले 40 घंटे बेहद क्रूशियल होने वाले हैं। 31 तारीख की डेडलाइन तालिबान की तरफ से दी गई थी। और अब उससे ठीक पहले आप देखिए, एक और धमाके की खबर है। इस धमाके में कितना नुकसान हुआ है, कितनी जान गई है, कितने लोग घायल हुए, इस बारे में अभी पता नहीं है, क्या कोई नुकसान हुआ भी है या नहीं। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस इस तरह के आ रहे हैं। और अफगान मीडिया के हवाले से खबर है कि बड़ा धमाका हुआ एयरपोर्ट के पास, और उसकी तस्वीरें लगातार आ रही हैं, यानी नए नए वीडियोस आ रहे हैं। उनमें से एक वीडियो ये आप देखें, आसमान में काला धुआं उड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अफगानी मीडिया के हवाले से जो खबर आ रही है, ये बड़ा धमाका है, यानी काबुल एयरपोर्ट के पास एक बार फिर से धमाका हुआ है। और ये तस्वीरें जो हैं, ये कुछ वीडियोस इस तरह के आ रहे हैं, नए नए वीडियोस आ रहे हैं। उनमें से एक वीडियो ये है, आप देख सकते हैं, आसमान में उड़ता हुआ काला धुआं नजर आ रहा है। ब्लास्ट के बाद जिस तरह से अमूमन होता है, पहले भी हमने देखा था जब फिदाइन अटैक हुआ था एयरपोर्ट के पास, अब उसी तरह का आप देखें धुआं वैसा ही आसमान में नजर आ रहा है। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, क्या ताजा अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो PD-17 का इलाका है, काबुल एयरपोर्ट से नियर बाय प्रॉक्सिमिटी में है। इनिशियल जानकारी के मुताबिक वहाँ पे धमाके सुनाई दिए। हालांकि अभी जो इसका मेन जो धमाका जिस तरीके का है, क्या है, उसकी प्रॉपर डिटेलिंग नहीं आई है। लेकिन क्योंकि एयरपोर्ट के पास ही धमाका है, इसलिए गंभीरता से लिया जा रहा है। और ISIS का जो थ्रेट था वो दरअसल इन्हीं सब इलाकों के लिए था। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए इसे पूरा एनालाइज किया जा रहा है, गंभीरता के साथ देखा जा रहा है। और जो इस समय जो वहाँ पे ऑन ग्राउंड लोग हैं, उनके मुताबिक धमाका बहुत तेज था जो सुनाई दिया, लेकिन उसके बाद जानकारी अभी बहुत क्लियर नहीं आ रही है। और इस बात की आशंका पहले ही जो बाइडेन जता चुके हैं मनीष। उन्होंने ये कहा था कि उन्हें अगले 40 घंटे बहुत क्रूशियल हो सकते हैं और धमाके हो सकते हैं एयरपोर्ट और उसके आसपास। और तमाम अपने लोगों से भी कहा था कि आप एयरपोर्ट के आसपास ना रहें। ये जो बाइडेन ने एडवाइजरी दी थी और US गवर्नमेंट के द्वारा भी एडवाइजरी दी गई थी कि वेस्टर्न गेट, ईस्टर्न गेट, एबे गेट और नॉर्दर्न गेट, ये 4 गेट्स हैं। इस पे कोई भी अमेरिकन नेशनल या फिर वो व्यक्ति जो कि अमेरिका के साथ काम कर चुका है पिछले 20 सालों से या इस समय काम कर रहा है, वो इसके आसपास न जाए और इस बात का ध्यान रखे। दूसरी, इसमें एडवाइजरी में बिल्कुल क्लियर कहा गया था कि 31 तारीख तक बहुत ही क्रूशियल टाइम है। और जानकारी के मुताबिक ये भी कहा गया इसमें बिल्कुल ऑफिशियली कि लोग बिल्कुल सतर्क रहें और खासतौर पे वो तब तक बाहर ना निकले जब तक उनको प्रॉपर जानकारी ना दी जाए और उनको खुद जो US गवर्नमेंट या US ऑफिशियल हैं वो संपर्क ना करे। तो इसीलिए एक बहुत बड़ी ये चेतावनी भी थी। और साथ में ये इसको देखते हुए थ्रेट असेसमेंट बहुत ही गंभीरता से किया गया था। और अगर ये धमाका हुआ है, बहुत बड़ा धमाका है, अगर ये धमाके के साथ इसकी प्रॉक्सिमिटी ज्यादा है, तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि इसके साथ साथ अब और ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी कि 31 तारीख में कुछ ही दिन बाकी हैं। और उससे पहले US नेशनल्स या फिर जो वहां पे फॉरेन नेशनल्स हैं उनको निशाना न बनाया जाए ISKP के द्वारा, या फिर जो अफगान नेशनल जो यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं उनके द्वारा। तो इन सभी चीजों को ध्यान रखा जा रहा है। बने रहिए आप। मनीष प्रसाद हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक सज्जनहार साहब, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। और अब्दुल समद याकूब हैं, इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आना चाहूंगा सज्जनहार साहब। ये आशंका अमेरिका ने जाहिर की थी कि अगले 40 घंटे काफी क्रूशियल हो सकते हैं काबुल के लिए, और वैसा ही होता नजर आ रहा है। अभी कुछ वीडियोस हम दिखा रहे हैं, जो नए वीडियोस आ रहे हैं, एक और धमाके की खबर है सर काबुल में। हैं पिछले जब से ये पहले धमाके हुए थे उसके बाद से ही वहाँ के अमेरिका से और यहाँ पर जो काबुल में है अफगानिस्तान में, वहाँ से ये खबरें आ रही थी जो और बड़े धमाके हो सकते हैं। तो मतलब इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस है, परंतु फिर भी इसमें ना तो वहाँ पर तालिबान इसको रोक पाए क्योंकि उनकी बड़ी सिक्योरिटी है। वो कहते हैं करीब 5-6 लेयर्स हैं उनकी सिक्योरिटी जब एयरपोर्ट पर आते हैं। और ना ही अमेरिकन, ठीक है अमेरिकन का तो केवल एयरपोर्ट के अंदर ही है उनका सिक्योरिटी उनके पास जो होगा, परंतु तालिबान क्या इतनी बुरी तरीके से वहां पर फेल हो गई है ये सुरक्षा प्रोवाइड करने में, तो ये तो बहुत ही चिंता का विषय है।
जो अगर उनके आंखों के नीचे, जैसे पहले भी उनकी आंखों के नीचे ये हुआ था, अब वो तो उन्होंने ठीक है, तालिबान ने कहा जो भाई वो अमेरिकी इलाके में हुआ है, पर वो सब लोग आए तो तालिबान के। सर मैं आपके पास आता हूं, जरा अपडेट ले लेते हैं, कुछ अपडेट हमें शायद मिले। हमारे डिफेंस एडिटर हमारे साथ हैं मनीष प्रसाद। मनीष, खलाजा बुगरा इलाका है, ये कौन सा इलाका है एयरपोर्ट के आसपास का? कुछ इस बारे में अपडेट, कुछ जानकारी और मिल पाई आपको? तो आपको बता दें, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ नए नए वीडियोस हमारे पास आ रहे हैं जिसमें कहा गया है, जैसा कि अफगान मीडिया के हवाले से खबर आ रही कि एक और बड़ा धमाका हुआ है। खलाजा बुगरा इलाका है, एयरपोर्ट के साथ का ये इलाका है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। किस तरह का ये ब्लास्ट है, क्या फिर ये फिदाइन धमाका है या कुछ और है, उसकी डिटेल्स जैसे जैसे मिलेंगी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं काबुल एक बार फिर दहला है, यानी अब एक बार और धमाका हुआ है। अमेरिका ने इसकी आशंका जाहिर भी की थी। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा था कि जो तमाम अमेरिकी हैं उनसे कहा था कि एयरपोर्ट के नजदीक आप ना आए। 31 तारीख की डेडलाइन जो है यानी एयरपोर्ट का इलाका और काबुल को खाली करने की जो तालिबान की तरफ से है वो बहुत नजदीक आ रही है। और ऐसे में उन्होंने कहा था कि अगले जो 24 से 36 घंटे हैं वो बहुत क्रूशल हो सकते हैं काबुल के लिए। अब उसी से जुड़ती हुई तस्वीर ये आप देख रहे हैं इस वक्त, धमाके के बाद किस तरह का काला धुआं जो हमने पहले भी देखा था जब फिदाइन हमला हुआ था, पहला धमाका जब हुआ था काबुल में, और आज लगभग वैसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर एक बार फिर हमारे साथ जुड़े। मनीष, क्या ये खलाजा बुगरा इलाका जो है ये कौन सा इलाका है एयरपोर्ट के पास का, क्या कुछ और अपडेट मिल पाया आपको? पंकज, हमें जो बताया जा रहा है वो धमाके का जो इस समय हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, हमारा संपर्क टूटा है मनीष प्रसाद से। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक नया वीडियो आया है, इसमें आप देख सकते हैं कि ब्लास्ट के बाद जिस तरह का धुआं हमने पहले देखा था वो हालांकि फिदाइन हमला था। 170 के करीब लोग उसमें मारे गए थे। और हमने देखा था कि एयरपोर्ट से सटा हुआ जो पहला गेट है, एबे गेट, वहां पर नाले में किस तरह से लाशें तैरती हुई नजर आ रही थी। बहुत ही दिल को चीर देने वाला भयंकर वो मंजर था। और आज एक बार फिर से धमाके की खबर है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं काला धुआं उठता हुआ आसमान में। तो लोगों की आवाजें आप सुन सकते हैं, धमाके की आवाज आप सुन सकते हैं, काला धुआं आपको नजर आ रहा है तस्वीरों में। आप ये देखिए कि ब्लास्ट के बाद किस तरह का मंजर होता है। बहुत ही भयानक मंजर पिछली बार था जब फिदाइन हमला हुआ था एयरपोर्ट पर, एबे गेट और बैरन होटल के पास जो धमाका हुआ था। और अब वैसी ही एक तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है। कितना नुकसान इस धमाके ने किया है और इस बारे में जैसे जैसे डिटेल हम तक आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। अफगानी मीडिया के हवाले से एक और बड़े धमाके की एयरपोर्ट के पास की खबर है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जो धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। और ये तब हुआ है जब अमेरिका की तरफ से कहा गया था अपने अमेरिकी नागरिकों को, जो बाइडेन की तरफ से ये संदेश गया था कि आप लोग अपना ध्यान रखें, एयरपोर्ट के आसपास ना रहें, और ऐसी आशंका जताई गई थी। और 40 घंटे जो हैं वो बेहद क्रूशल हो सकते हैं और लगभग वैसा ही जैसा अमेरिका ने आशंका जताई थी वो होता हुआ नजर आ रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि अगर ये बड़ा धमाका है तो फिर इसने कितना नुकसान किया होगा। हालांकि अभी तक डिटेल्स नहीं आई हैं, जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं धमाके की आवाज बिल्कुल क्लियरली सुनाई दे रही है। ख्वाजा बुगरा इलाका है जहां कहा जा रहा है ये धमाका हुआ है। और हम आपको सुनवा रहे हैं, लोगों की चीखने की आवाजें भी आ रही हैं और धमाके की आवाज भी आ रही है। एक बार फिर हम आपको सुनाते हैं किस तरह से ये आवाजें आ रही हैं धमाके के बाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, काबुल एयरपोर्ट के पास ख्वाजा बुगरा इलाका है। जैसा कि बताया जा रहा है, अफगानी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि एक और बम धमाका हुआ है। ये इसकी इंटेंसिटी कितनी थी और कितने लोग जो हैं इसमें अगर उनको नुकसान हुआ है तो उस बारे में अभी तक डिटेल नहीं मिल पाई है। लेकिन जैसे जैसे हम तक डिटेल आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। कई सारे वीडियोज इस तरह के आ रहे हैं धमाके के। और
उनमें से एक वीडियो ये आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो खंभा है बिजली का वो पूरी तरह से टूट गया है, मुड़ गया है और तारें इधर उधर अस्त व्यस्त नजर आ रही हैं। ये आप देख सकते हैं हाई टेंशन वायर का ये पोल है और उसकी क्या हालत हो गई है धमाके के बाद, वो इस तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेजर जनरल संजय मेस्टन, आप पूर्व डिफेंस अटैचे भी रहे हैं काबुल में। संजय मेस्टन साहब, जनरल मेस्टन, जैसी कि आशंका जता रहा था अमेरिका, लगभग वैसा ही होता नजर आ रहा है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, फिर से एक जबरदस्त धमाके की अफगानी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है सर। बिल्कुल सही है, मैं भी देख रहा हूं। और ये जो इलाका आप शायद बता रहे हैं, मेरे ख्याल जो एयरपोर्ट की एंट्री है उसके लेफ्ट की तरफ थोड़े होटल्स हैं और राइट को भी हैं। तो मेरे ख्याल ये शायद लेफ्ट की तरफ है जहां पर कुछ होटल्स और कुछ बिल्डिंग्स हैं। तो मेरे को लगता है, और वो जो पीछे पहाड़ भी दिख रहा है बैकड्रॉप से, तो मेरे को लग रहा है शायद वो किसी होटल में या कोई बिल्डिंग में हुआ है। सर, ये ख्वाजा बुगरा इलाका बताया जा रहा है, कौन सा इलाका? चूंकि आप काबुल को बहुत अच्छे से जानते हैं, कुछ इस बारे में अगर आप बता पाए तो। एक्चुअली मेरे को लग रहा है ये एयरपोर्ट के लेफ्ट की है जो मेन एंट्रेंस है, पर मेरे को भी मैप थोड़ा रेफर करना पड़ेगा, मैं वही अभी ढूंढ रहा था। तो जहां तक मेरा ग्राउंड में देख के वो जो पहाड़ पीछे दिख रहे हैं, मेरे को काफी नजदीक लग रहा है एयरपोर्ट के लेफ्ट की तरफ, मतलब ये हो जाएगा वेस्ट की तरफ। बिल्कुल सर। और जो इस एयरपोर्ट को हमने जितना जाना अभी तक, एक तरफ मिलिट्री एरिया है और दूसरी तरफ सिविलियन इलाका है जो एबे गेट जिसे कहा जाता है। और ये क्या उसके आसपास की ही जगह है या कोई डिफरेंट जगह हो सकती है? मेरे को लग रहा है उसके आसपास ही है। एयरपोर्ट की जो मेन एंट्री है उसके थोड़ा वेस्ट की तरफ है। बिल्कुल सर। और ये जो पोल हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं सर, अगर आप भी देख पा रहे हैं, एक पोल है, वो हाई टेंशन वायर जिस पर से गुजरती हैं, वो पूरा मुड़ चुका है। तो इसकी इंटेंसिटी कितनी थी वो इस तस्वीर को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। यानी बड़ा नुकसान शायद यहां हुआ हो आज भी। नहीं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, पर जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो अभी थोड़ा लेना पड़ेगा, तभी इसका अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि कहां पर एग्जैक्टली हुआ है। क्योंकि धुआं कई बार वो काफी फैल जाता है और एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल पाएगी। तो थोड़ा मेरे ख्याल वेट कर ले तो आपके जो ऑन ग्राउंड संवाददाता है वो शायद बता पाएंगे। जनरल मेस्टन, जरा आपसे समझने की मैं कोशिश करूंगा, अमेरिका की पूरी भूमिका अगर देखें, 20 साल अमेरिका यहां रहा और फिर अचानक से अमेरिका जो है हटना शुरू हो गया और अब यह आशंका जताई जा रही है, आज राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से भी कहा गया कि इस तरह का धमाका और हो सकते हैं और अमेरिकी नागरिकों से उन्होंने अपील की कि आप एयरपोर्ट के आसपास ना जाएं। ये सब कुछ थोड़ा हैरान करता है सर। दो सवाल उठे हैं इसमें। एक तो आपने बोला अमेरिका का ये अचानक से विड्रॉल प्लान था। नहीं, वो अचानक से तो नहीं था। ये 2010 के आसपास प्रेसिडेंट ओबामा ने अनाउंस कर दिया था और मेरे को याद है जब स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन हुआ था मई 2012 में अफगानिस्तान के साथ, तो तब ये अनाउंस हो गया था जिसमें पॉलिटिकल और मिलिट्री ट्रांजिशन होना था धीरे धीरे, और इसमें अशरफ गनी को चेयरमैन बनाया था इस काउंसिल का। और अभी हम बात करते हैं जो आपने वो बताया कि इनको इंटेलिजेंस मिल रही है और ये सबको पता था होना, तो ये भी थोड़ी अजीब बात लगती है कि जब सब पता है तो कौन बता रहा है? इसका मतलब इनकी इंटेलिजेंस बहुत तगड़ी है। तो जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि अगर इंटेलिजेंस पहले से ही है तो वो जो ऑपरेटिव्स हैं, देखिए कोई भी सुसाइड बॉम्बिंग अटैक में दो टीम्स होती है, एक होती है ऑपरेटिव और एक होती है प्लानर। ऑपरेटिव्स को एक दो दिन पहले आके रेकी करके थोड़ा देखना पड़ता है, क्राउड में घुसना पड़ता है, जिससे थोड़ा लोगों को किसी को आइडिया भी ना हो ये कौन है, काहे के लिए आए हैं। और साथ ही उनके जो प्लानर्स हैं वो कहीं दूर बैठे होते हैं, जैसे पहले वाले में बताया गया नंगरहार में है। तो इनको डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया? क्यों हम वेट कर रहे हैं हादसे होने के लिए? तीसरी बात यह है कि बताया गया था कि सिक्योरिटी जो एयरपोर्ट की बाहर की है वो तालिबान, और अभी तो ये भी बताया गया था हक्कानी ने कंट्रोल कर रखी है। और कुछ फोटोग्राफ्स में दिखा रहे थे कि इनके जो फोर्स 313 है, जो बदरी फोर्स 313, उसके भी कमांडोज दिखाए थे। तो फिर क्या सिक्योरिटी है? ये किसको आई वॉश कर रहे हैं? तो कई बार तो लगता है, जो मैंने शायद पहले भी बताया था, कि ये कोई मास्टर गेम प्लान है और ये ब्लास्ट का शायद इरादा ये भी है, क्योंकि हर चीज का एक उद्देश्य होता है कि लोगों को डिटर करना। क्योंकि अब लोग शायद चाह रहे हैं कि ये लोग वहां बार बार ना जाएं, क्योंकि जितना लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट में, इसमें तालिबान की सर जरा ऑन ग्राउंड रिपोर्ट ले लेते हैं। एक बार मैं फिर से वापस लौटूंगा। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, कुछ और ताजा अपडेट मिल पाया क्या?
पंकज, ये धमाका एक बार फिर से जो बताया जा रहा है वो काफी ज्यादा हैवी धमाका है और जो धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, दरअसल उसकी वजह से जो वहां पे लोकल लोग थे वो काफी ज्यादा डर से गए, क्योंकि ये PD-17 का एरिया है और एरियल डिस्टेंस का एयरपोर्ट से बहुत ही कम है और इसी वजह से जो आसपास का पूरा एरिया PD-17 से कनेक्टेड है, दरअसल वहां पर अभी जो लोग हैं वो ज्यादा परेशान है। और एक बार फिर से रिव्यू करते हुए जो सिक्योरिटी है खासतौर पे एयरपोर्ट की, क्योंकि 31 तारीख को यूएस यहाँ से जा रहा है वापस और कई और सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ से जा चुके हैं, तो इसीलिए सबसे बड़ी चुनौती इन्हीं को सिक्योर करने की है। और अभी जो इनिशियल जानकारी मिल रही है पंकज, उसके मुताबिक इस समय ये जो धमाका है उसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा थी। अब ये इस धमाके का क्या ये फिदाइन अटैक का मनीष, जो जानकारी मिल रही है वो ये कि रिहायशी इलाके में रॉकेट गिरा है, रॉकेट से हमला किया गया, ये जानकारी आ रही है। तो काफी बड़ा नुकसान ये हो सकता है, इस तरह की खबरें आए। अभी रॉकेट से ये हमला हुआ है जो कहा जा रहा है, और रिहायशी इलाके में। पंकज, जब आपको ध्यान होगा, जब ISKP ने जब एयरपोर्ट के एबे गेट के पास धमाका किया था, उस दौरान भी स्टैंड ऑफ फायर हुआ था। तो ये रॉकेट जो RPG राउंड फायर किए गए, उसके साथ साथ ये धमाका आया। दरअसल ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल कनेक्टिंग है और इसी वजह से इसमें पूरा एहतियात बढ़ता जा रहा है। और किस तरीके का पैरामीटर्स को देखते हुए जैसे धमाका था वो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, ऐसा बताया गया। मैं मनीष जरा लौटता हूं आपके पास, जरा हम दर्शकों को तस्वीरें दिखा दें। आप देखें कि ये जब जिस तरह से धमाका हुआ उसके बाद किस तरह से अफरा तफरी मच गई, गलियों में लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, ऊपर छत में खड़े लोग इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोग पानी बाल्टी से फेंक रहे हैं। ये जो धुआं उठ रहा है उसको एक तरह से बुझाने की कोशिश है। अफरा तफरी का वहां माहौल है। धमाका हुआ और उसके बाद की ये तस्वीरें जो हैं वो आप देख सकते हैं, लोग अपने घरों की छतों पर बाल्टी से पानी फेंकते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ लोग नीचे गली में भागते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग वीडियोस अब आने शुरू हुए हैं, ये आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि लोग जो है घरों की छतों पर पहुंच गए हैं और इधर उधर भागने की कोशिश में नीचे गली में लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए आप, काली टी-शर्ट काली पैंट पहने हुए ये जो शख्स है ये भागता हुआ आ रहा है, कुछ समझने की कोशिश कर रहा है, फिर वापस जाता है। फिर हमने देखा बाल्टी से पानी फेंकते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ये आप नीचे गली का देखिए मंजर, किस तरह से वहां अफरा तफरी है और लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर बात है जब रॉकेट से इस तरह से हमला हो, ये आप देखिए एक शख्स पानी फेंक रहा है, बाल्टी से आग बुझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि धुआं किस कदर ज्यादा है वो आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। रॉकेट हमले के बाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आप देखिए ये एक रिहायशी इलाका है और कहा जा रहा है कि रॉकेट से हमला किया गया है और फिर किस कदर धमाका हुआ उस आवाज भी आपने सुनी। और अब ये काला धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है और फिर उसके बाद लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल एक संकरी सी गली नीचे है, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। ऊपर आप देखिए छत पर ये बीच में जो जगह है वो ये जो कैविटी सी नजर आ रही है, यानी 3 4 5 घर हैं, उसके बीच में जो गड्ढा सा है वहां पर आप देखिए काला धुआं नजर आ रहा है और लोग जो हैं वहां पर नीचे गली में भाग रहे हैं। ऊपर जो छत पे कुछ लोग हैं, एक आध शख्स को हमने देखा वो पानी फेंकता हुआ नजर आया बाल्टी से। ये आप देखिए ये पठानी सूट इस शख्स ने पहना हुआ है और ये पानी फेंकता हुआ नजर आ रहा है। ये रॉकेट हमले के बाद की तस्वीरें हैं। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर लगातार हमारे साथ बने। मनीष, कुछ और अपडेट, कुछ और जानकारी मिल पाई क्या? पंकज, ये PD-17 का एरिया है, हाईली डेंस और पॉपुलेटेड एरिया है। दरअसल यहाँ पर ये तेज धमाका और रॉकेट गिरने की जो इनिशियल जानकारी आ रही है उसके साथ लोग, जो लोकल लोग हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो धमाका हुआ उसके बाद ये बीचों बीच एरिया में हुआ है, मतलब जो रिहायशी घर हैं उसके बीच का जो एरिया है वहां पर आके तेज धमाका हुआ था। और इसीलिए जो आसपास के लोग हैं, PD-17 एरिया बहुत ही डेंस एरिया है और इसी डेंस एरिया में करीबन 500 से 600 घर होंगे और इसी के बीच। मनीष, मैं आपके पास लौटूंगा, आप बने रहे हमारे साथ। कुछ खास मेहमान एक बार फिर से मैं परिचय उनका करा दूं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन साहब हमारे साथ, जिनसे हम बात कर रहे थे। उसके अलावा अशोक सज्जनहार साहब, फॉर्मर डिप्लोमेट, उनसे भी हमने बात की। 2 और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड और फॉर्मर DGMO भी हैं, इंडियन आर्मी में रहे हैं, विनोद भाटिया साहब। जनरल भाटिया, बहुत बहुत स्वागत आपका। अब्दुल समद याकूब हैं, लीडर हैं PTI के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी हमारे साथ हैं। विनोद, जनरल भाटी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभी वो 40 घंटे की जो डेडलाइन दी गई थी वो अभी पूरी नहीं हुई कि इस बीच एक और धमाके की खबर आ रही है सर? ये बिल्कुल धमाका तो होना ही था, इसकी आकांक्षा भी थी, उम्मीद थी कि होगा और प्लान भी कर रखा था कि ये धमाका होगा। ये एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग होती है, हो सकता है ये तालिबान ने किया हो या ISIS के ने किया हो। ये बताने के लिए है कि आपको यहाँ पर एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपने जाना है, यहाँ से 31 तारीख को आप सिक्योर नहीं है। बेशक एयरपोर्ट की सिक्योरिटी जो है
वो यूएस के पास हो, लेकिन एयरपोर्ट की जितनी एंट्रीज हैं, जितने वहां पर अप्रोचेस हैं जो लीड करती है एयरपोर्ट को, बिल्कुल सिक्योर नहीं है। तो ये दूसरा धमाका हुआ है अभी, और मेरा असेसमेंट ये है कि हम कल तक या परसों भी कुछ और धमाका देख सकते हैं जब तक जाते नहीं है। वहां पर जो सिचुएशन है काफी गंभीर है, काफी क्योटिक है, काफी कंफ्यूजिंग है, और वहां काफी सारे प्लेयर्स हैं। तालिबान कुछ भी बोल दे, क्योंकि दुनिया को बताना चाहते हैं, तालिबान एक तरफ बताना चाहते हैं कि पूरी शांति है, लेकिन दूसरे जो एलिमेंट्स हैं वहां पर वो भी बताना चाहते हैं कि तालिबान का फुल कंट्रोल नहीं है। देखिए, कोई 15 ढूंढने को आगे वहां गवर्नमेंट नहीं बन सकती है, इंक्लूसिव गवर्नमेंट जिसको कहते हैं। तो तालिबान में काफी फैक्शंस हैं, एक के जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें बहुत सारे फैक्शंस हैं, और इसमें कौन क्या कर रहा है। जब एक आतंकवादी होता है उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तालिबान की लीडरशिप जो मर्जी बोल ले, वो नया तालिबान बोले या तालिबान 2.0 बोले, जो मर्जी बोल ले, लेकिन जो ग्राउंड पे जो तालिबानी हैं, जो उनके आतंकवादी हैं, वो तो अपनी ही मनमानी करेंगे, क्योंकि उनके अलग से फैक्शंस हैं, वो उनके अपने एजेंडा हैं। और मेरे ख्याल से ये वायलेंस जो है अभी हम इसको ज्यादा बढ़ेगा ये आने वाले दिनों में, और हमें इसकी देखना चाहिए हमारे इसमें क्या असर होता है। और यूएस जो है 31 तारीख को उनका एग्जिट है, वहां से टोटल एग्जिट है। मेरे ख्याल से वो एक्सटेंड इसको नहीं करेंगे और 31 तारीख को वहां से निकल जाएंगे, और एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी है और उसका ऑपरेशंस है उसको हैंड ओवर कर देंगे। लेफ्टिनेंट जनरल भाटिया, आप बने रहे हमारे साथ। मैं लौटूंगा, इस वक्त हमारे साथ अब्दुल समद याकूब साहब भी जुड़ गए हैं। आप लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। याकूब साहब, अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन हो, आप जरा ये समझाएं कि अभी 40 घंटे का जो डेडलाइन दिया गया था, वो अभी 31 तारीख की भी डेडलाइन थी, और अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा था कि 40 घंटे बहुत क्रूशल होने वाले हैं। ये एक और धमाके की खबर आ रही है अभी काबुल से। देखें, ये डेडलाइन तो जो दी गई है वो तो तालिबान की तरफ से दी गई है, लेकिन ये वायलेंस या ये जो अनरेस्ट है या ये बम ब्लास्ट हो रहे हैं, ये तो इसको क्लेम कर रहा है आईएसएस के। तो उसका मतलब ये है कि वो ये कहना चाह रहा है कि अमेरिका के जाने के बाद भी वो अपने जो कार्रवाइयां हैं वो जारी रखेगा, और वो तालिबान को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और ये 2014-15 से ये एक ऐसी वो तंजीम बनी है। लेकिन यहाँ पे देखना ये कि देखें, अमेरिका यहाँ पे आया था टेररिज्म को खत्म करने के लिए, कि उसका ये क्लेम था कि यहाँ पे अलकायदा एक्टिव है, लेकिन जो दे के जा रहा है वो टेररिज्म प्लस दे के जा रहा है, कि अलकायदा शायद इतनी खतरनाक या इतनी वॉयलेंट नहीं थी जितनी खतरनाक जमात जो है वो आईएसएस के है। और फिर यही बात आती है कि हर मिलिटेंट ग्रुप जो है वो एक वक्त में किसी ना किसी स्टेट का फेवरेट रहा होता है, कि यही आईएसएस जो थी वो सीरिया के अंदर अमेरिका की फेवरेट थी, उनको ये सपोर्ट करते थे असाद रजीम के खिलाफ लड़ने के लिए। फिर लीबिया में इन्होंने ग्वांटानामो बे से लोग छुड़वा के जो टेररिस्ट थे उनको भेजा कि आप जाके जिहाद करें वहां पे। और 2014-15 में भी यही समझ में आता है कि शायद इन्होंने आईएसएस के को सपोर्ट किया था तालिबान को काउंटर करने के लिए। तो हर मिलिटेंट ग्रुप जो होता है वो एट द एंड जाके वो फिर आपका फेवरेट नहीं, फिर वो आपके अगेंस्ट इस्तेमाल होता है। और यही समझ आ रही है कि मेरा नहीं ख्याल कि ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट आने के बावजूद भी अफगानिस्तान में कोई हम अमन देख रहे हो। याकूब साहब, लेकिन पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजी है, रणनीति है, वो क्या है? क्योंकि कुछ दिनों पहले इमरान खान साहब ने एक बयान दिया था कि ये जो गुलामी की जंजीरें हैं वो तो टूटनी ही थी। तो ये कौन सी आजादी है? एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, जो लोग हैं उनकी जानें जा रही हैं। 170 लोगों की जान चली गई जब ये फिदाइन अटैक हुआ। तो देखिए, इमरान खान ने जिस रजीम के बारे में या जिस तालिबान के बारे में स्टेटमेंट दी है वो यही रजीम थी जो आज से 20 साल पहले अफगानिस्तान पे रूल करती थी, और 20 साल उन्होंने मुजामत की, उन्होंने रेजिस्ट किया। फिर जो पॉपुलर अपराइज हुआ अवाम के साथ मिलके 75,000 तालिबानियों ने मुल्क के ऊपर कब्जा कर लिया। अब ये तो था उनका मुल्क, वो एक 3,75,000 की आर्मी अगर डिफेंड नहीं कर पाई तो वो डिजर्व करते हैं कि अगर कोई भी आर्मी अपने मुल्क को डिफेंड नहीं कर पाती तो फिर रजीम चेंज होगी। तो ये कहना कि भाई वो इमरान खान का कोई सरासर गलत बयान था, नहीं, वो उन्होंने अफगानी लोगों के बारे में दिया कि उन्होंने अमेरिकन इन्वेजन को एक्सेप्ट नहीं किया, और फाइनली वो अमेरिकन को यहाँ से और नेटो फोर्सेस को यहाँ से निकालने में कामयाब हो गए हैं। याकूब साहब, ये सवाल मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि देखिए, तालिबान का जो प्रवक्ता है जबीउल्लाह, वो एयरवाई को इंटरव्यू देता है, वो ये कहता है कि पाकिस्तान तो मेरा दूसरा घर है। तो इसलिए पाकिस्तान जो है उसकी क्या इंटेंशन है, पाकिस्तान में जो सरकार है आपकी, उसकी क्या इंटेंशन है, वो जरा क्लियर कर दीजिए। देखिए, ये इसी तरह से ये जिस तरह नॉर्दर्न अलायंस अहमद शाह मसूद वगैरह या इनके जो पंजशेर वाले हैं, ये इंडिया को अपना दूसरा घर समझते हैं। जिस तरह जनरल
जिस तरह वो प्रेसिडेंट नजीब ने आपसे अजाइलम मांगा क्योंकि वो वहां पे सेफ फील करते हैं, लेकिन हामिद करजई जो है वो 9/11 से पहले तक क्वेटा में रह रहा था। हमारा ताल्लुक ऐसा है कि मोस्टली अफगानी जो है अगर वहां से पनागजीन भी आते हैं तो 30 लाख अगर आए थे तो वो भी हमारे यहाँ रहे थे, रिश्तेदारी है उनकी, ये ड्यूरल लाइन के इस तरफ उनकी सारी रिश्तेदारी हैं। तो तालिबान का ये कहना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान उनका जो है ना वो दूसरा घर है, बिल्कुल है वो। तो बाकी अगर आप इसको इस तरह से भी ले लें कि मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ जो था 2013 और उससे पहले कई बार इंडिया जा चुका था, जिसको इंडिया ने वीजा दिया,